साथियों नमस्कार, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल हम प्रवक्ता स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं या जितनी भी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में उनसे रिलेटिव हम यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं। ये वीडियो साथियों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आरओ हो या एआरओ हो, पुलिस कांस्टेबल हो या यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो, पीसीएस हो। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चनों की। तो इसमें से पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया। तो साथियों यहाँ पे चार ऑप्शन है: 1814, 1813, 1815, 1816। तो साथियों आपको बताना है आंसर कि वाटरलू का जो युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है 1815 में ही वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि पृथ्वी पर दिन और रात कब होते हैं। दैनिक गति के कारण होते हैं या वार्षिक गति के कारण होते हैं या छमाही गति के कारण होते हैं या तिमाही गति के कारण होते हैं। तो साथियों पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं 24 घंटे के अंतर्गत, तो वो हो जाएगा आपका दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण साथियों पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि प्रथम विश्व युद्ध की समयावधि क्या थी। साथियों प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, कब हुआ था, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1914 से 1918 तक साथियों प्रथम विश्व युद्ध चला, 1940 से 1948 के बीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा। साथियों अभी 8 ग्रह है हमारे वायुमंडल में। सबसे छोटी ग्रह की बात हो रही है तो जो बुध ग्रह है ये सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं स्क्रीन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों सारे। 33वें जो ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया 2024 में, वो कहाँ किया गया ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो साथियों ओलंपिक खेल हुए थे 2024 में 33वें, और ये हुए थे आपके पेरिस में हुए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो साथियों आपको बताना है कि कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलुज और काली नदी। सतलुज और काली नदी के बीच साथियों कुमाऊं हिमालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे साथियों। इसको आप प्रैक्टिस और सेट भी समझ सकते हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। पंचायती राज तो साथियों यहाँ पे 1979 या 1947 या 1959 या 1952 में। तो साथियों भारत में राजस्थान से लगभग पंचायती राज की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1959 में, 1959 में, 1959 में साथियों भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर या जोधपुर या चंडीगढ़ या उदयपुर। तो साथियों गुलाबी नगरी के नाम से जो शहर जाना जाता है वो राजस्थान के अंदर है। जयपुर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। जयपुर पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश का एक संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। नोबेल पुरस्कार तो स्वीडन या आयरलैंड या इंग्लैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है वह कौन सा देश करता है और देश का एक संगठन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप भी आंसर दीजिए, स्वीडन। स्वीडन पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद, अमृतसर, इलाहाबाद या हैदराबाद। तो फ्रेंड्स आपने बहुत बार इस क्वेश्चन का अध्ययन किया होगा और विभिन्न प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं वहाँ पे पूछा गया भी है। तो भारत का जो मैनचेस्टर कहलाता है साथियों वो स्थान है आपका अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 1 इज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है।
देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है या मुख्य न्यायाधीश होता है या लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो साथियों देश का संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। चूने में पानी मिलाएंगे दोस्तों हमें तो कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगी या हाइड्रोजन या हीलियम। तो साथियों आपने देखा होगा जो बिना बूझा वाला चूना है, यदि हम उसमें पानी मिलाते हैं तो उसमें धुआं जैसा निकलता है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वह बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है। तो CO2 गैस उसमें से रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन कि 2020 पुरुष विश्व कप 2024 के फाइनल में किस खिलाड़ी ने स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। 2020 साथियों जब पुरुष विश्व कप हुआ था 2024 में फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता। रोहित शर्मा ने, रविंद्र जडेजा ने या विराट कोहली ने या सूर्य कुमार यादव ने। तो साथियों फ्रेंड्स इसका आपको याद भी होगा, सूर्य कुमार यादव को दिया गया स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। 14वां कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में है या तमिलनाडु में है, कहीं पे मिसप्रिंट हो रही है लिखने में, आप उस पर ध्यान नहीं। उड़ीसा में है या पांडिचेरी में है। तो साथियों आपको चिल्का झील आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट, उड़ीसा या उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया या बिंदुसार ने किया या ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो जिन लोगों ने डी पढ़ा होगा या जो लोग अभी समझ रहे हैं वही इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। साथियों कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर में से 10 से 20 ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो सभी को आ जाते हैं, और जो पढ़ते नहीं हैं तो उन्हीं क्वेश्चनों में साथियों मेरिट अप डाउन होती है। अगला देखिए चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन साइंस से भी डाले गए हैं इस वीडियो में क्योंकि आते हैं बेसिक क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की, या सेल आपने सुना होगा लुई पाश्चर ने करी या थियोडोर श्वान ने करी या रॉबर्ट बॉयल ने की या रॉबर्ट हुक ने की। फ्रेंड्स आपको आंसर देना है कि कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। 1665 में साथियों कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये हिंदी या SST से लिया गया है कि कादम्बरी किसकी रचना है। कालिदास की है या बाणभट्ट की है या हरिसेन की है या ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल टाइप करे हैं अपनी मेहनत के द्वारा आप लोगों के लिए कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको टाइप किए हैं, आपका पढ़ाई में मन लगे। बहुत समय लगता है दोस्तों। कादम्बरी किसकी रचना है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बाणभट्ट। कादम्बरी जो रचना है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बाणभट्ट की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18वां, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों किस स्टेट के अंतर्गत है। महाराष्ट्र में है या गुजरात में या केरल में या कर्नाटक में। तो साथियों आंसर दीजिए आप भी अपना। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कर्नाटक में। भद्रा वन्यजीव विहार आपका कर्नाटक में बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखिए दोस्तों कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, या ह्यूमन का जो हार्ट होता है कितने चैम्बर का होता है। तो इसका सही जवाब है पहला साथियों 4 चैम्बर। इसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो मानव हृदय में कोष्ठ होते हैं 4, 4 चैम्बर। अगला क्वेश्चन है साथियों 20वां कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और 1857 की क्रांति हुई थी आपकी मेरठ से 10 मई से हुई, 10 मई
1857 को साथियों मेरठ से क्रांति शुरू हुई। उस समय हमारे भारत की जो गवर्नर थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे या लॉर्ड माउंटबेटन या जॉन मथाई या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? आंसर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग भी आंसर देते रहे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग साथियों 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग इज राइट ऑप्शन। अगला देखिए 21। पूरे देश को दहला दिया था साथियों इस घटना ने। पुलवामा आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? 2016, 2017, 2019 या 2018? साथियों इस दिन को शायद कोई भूले नहीं होंगे। ये पुलवामा जो कश्मीर हो गया जैन की साइड में हुआ था ये हमला, पुलवामा अटैक कब हुआ था आप सभी को याद होगा। वैलेंटाइन डे कब होता है? 14 फरवरी को। तो उसी दिन साथियों 14 फरवरी 2019 को साथियों पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि वहाँ पर आर्मी रेस्ट कर रही थी या ड्यूटी कर रही थी, वहाँ पे बहुत सारे आतंकियों ने हमला कर दिया था। तो 14 फरवरी 2019 का दिन है। शायद उसमें 41 या 21 कुछ ऐसे ही सोल्जर्स की कैजुअलिटी हुई थी। तो पुलवामा आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? 2019 में। 2019 में 14 फरवरी 2019 को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की साथियों पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और 22 क्वेश्चन हो गए हैं। तो साथियों भारत की जो पहली बहुउद्देशीय जो परियोजना बनाई गई थी वो बनाई गई थी दामोदर नदी पे। दामोदर नदी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन देखिए 23वां कि बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयपाल सिंह? ऑप्शन नंबर थर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। ये इसको यहाँ पे देखें इस तरफ से। बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है साथियों 4। इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां कि रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? रोजर फेडरर टेनिस का है या तीरंदाजी का है या शतरंज का है या हॉकी का है? तो साथियों रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला टेनिस। और साथियों आई होप आपको अच्छे लगे होंगे गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू चैनल में पढ़ करके। और साथियों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए या अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।